हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 25वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत, जो पहले ही गुस्से में पूरी तरह से जल रहा था, एक बार फिर से स्वीटी के मुंह से शीतल का नाम सुनकर और जलने लगा। वो तुरंत बोला, एंजल तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं लाएगी, तुम्हें यही वाली टूथपेस्ट यूज़ करनी होगी। स्वीटी मुँह बनाते हुए बोली, लेकिन मैं ये टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करूँगी। रजत गुस्से से बोला, ऐसे कैसे नहीं करोगी, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई हो। तभी शीतल वहाँ पर आई और गुस्से से रजत को देखते हुए बोली, आप ये स्वीटी से किस तरह से बातें कर रहे हैं? अगर उसे इस टूथपेस्ट से ब्रश करने का मन नहीं है तो आप उसे ज़बरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? स्वीटी बेटा, आपको इससे ब्रश नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए इसे। स्वीटी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन रजत का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे स्वीटी से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। अगर वो ब्रश नहीं करेगी तो उसके दांत सड़ जाएंगे। शीतल उसके बिल्कुल पास आई और बोली, बिल्कुल, मुझे लगता है स्वीटी से ज़्यादा आपको ब्रश करने की ज़रूरत है। वो क्या है ना कि कल रात जो आपने अपने पेट की टंकी फुल की है ना, उसकी वजह से आपके मुंह से बहुत स्मेल आ रही है। मिस्टर ग्रीन आइस, जरा आप भी ब्रश कर लीजिए। रजत गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने कि तुम्हें मेरे मुंह से स्मेल आ रही है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे मुंह में गुलाब के फूल लगे हुए हैं। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यस, बिल्कुल लगे हुए हैं। आपकी तरह मैं रोज रोज शराब नहीं पीती हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने चेहरा हल्का सा दूसरी तरफ घुमाया, जैसे उसे सच में रजत से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो। रजत और भी ज़्यादा चिढ़ गया। वो स्वीटी की तरफ देखते हुए बोला, आपको दूसरी टूथपेस्ट चाहिए ना स्वीटी बेटा? जाओ, जाकर दादी माँ से लेकर आओ। स्वीटी तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ डैडी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। शीतल उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक स्वीटी वहाँ से भाग चुकी थी। शीतल रजत की तरफ देखते हुए बोला, आपने स्वीटी को क्यों भेज दिया? उसे कौन सा पता है कि उसे कौन सी टूथपेस्ट चाहिए? आप भी ना, अब मुझे स्वीटी के पास जाना होगा। ये बोलकर वो अभी वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। शीतल ने पलटकर उसकी तरफ देखा। रजत उसे सर्द नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरे मुंह से स्मेल आ रही है? शीतल की नजरें उस पर तिरछी हो गई। वो धीमे से बोली, हाँ, आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने हल्का सा धक्का देकर उसे पीछे दीवार से लगाया। शीतल की सांसें गहरी हो गई। वो वहाँ से हटते उससे पहले ही रजत उसके चेहरे पर झुका और बोला, फिर तो तुम्हारा मेरे मुंह लगने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा। शीतल तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और आप सोचिएगा भी मत। साइड हटिए यहाँ से, मुझे जाना है स्वीटी के पास। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ मैं ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिली गर्ल, नाउ जस्ट टेस्ट मी लाइक हेल। ये बोलकर उसने शीतल के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। शीतल ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करने लगी, लेकिन दे ही नहीं पाई। रजू ने उसकी नाजुक सी कलाइयों को अपने हाथ में जकड़ा और ऊपर दीवार की तरफ लगा दिया। शीतल का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं स्वीटी ना आ जाए। और रजत जिस तरह से उसे वाइल्डली किस कर रहा था, शीतल ने पहले तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में वो खुद पर से कंट्रोल खोने लगी थी। वो भी तो 1 साल से रजत के लिए तड़प रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद रजत के सीने पर कस गए और उसके होठ रजत को रिस्पॉन्स देने लगे। रजत उसे और भी ज़्यादा डीप किस करने लगा। उसके हाथ लगातार अब शीतल की कमर पर अपनी पकड़ कसे जा रहे थे और वो धीरे धीरे उसकी पीठ की तरफ बढ़ रहा था। शीतल की सांसें गहरी होने लगी, जो रजत उसके होठों में ही दबाए जा रहा था।
धीरे धीरे दोनों ही बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहे थे और उसकी सांस और भी ज़्यादा तेजी से एक दूसरे में घुलने लगी थी। रजत ने अचानक ही शीतल के होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। शीतल भी उसमें खोई हुई उसकी गर्दन पर अपने होठ रखने लगी, लेकिन अचानक ही रजत उससे अलग हो गया और उसे तिरछी नज़रों से देखने लगा। शीतल को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो एकदम से सुन्न रह गई। रजत उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा? मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करता था। नहीं सिली गर्ल, पहले तुम मेरी मिस्ट्रेस थी क्योंकि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट था, लेकिन अब तो मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और अब तो तुम मेरी मिस्ट्रेस भी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि अब इतना खास इंटरेस्ट नहीं है मेरा तुम में। पर हाँ, एक दो बार के लिए ट्राई कर सकते हैं हम। उसकी बात सुनकर शीतल दंग रह गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। रजत उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, आइंदा कभी मुझे चैलेंज मत करना, वरना कभी मेरे सामने अपना मुंह खोलने लायक नहीं रहूंगी वो। और तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। स्वीटी पर अपना हक जताना बंद करें। तुम स्वीटी की माँ नहीं हो, रेहान की माँ जरूर हो, लेकिन अब उसकी माँ भी नहीं रहोगी। जिस तरह से तुमने मुझसे स्वीटी को छीना था ना, अब मैं तुमसे रेहान को छीन लूँगा। उसकी बात सुनकर शीतल दंग रह गई। वो तुरंत बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मिस्टर ग्रीन आइज। मैंने स्वीटी को आपसे नहीं छीना था। मैं स्वीटी को यहाँ से लेकर गई थी, मेरी मजबूरी थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ भी करेंगे मेरे साथ। ऐसा कहते हुए रजत उसे तिरछी नज़रों से शीतल को देखने लगा और रजत उसे बोला, मैं ऐसा ही करूँगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती सिली गर्ल। तुम्हें क्या लगता है कि कल रात तुम इस घर में रही तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप इस घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये बोलकर रजत तुरंत वहाँ से बाहर चला गया। शीतल अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो एकदम शॉक्ड हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि रजत इस कदर तक उससे नफरत करेगा कि रेहान को उससे छीनने तक की बातें भी करेगा। वो तुरंत बाहर आई, लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखों में एक बार फिर से हैरत फैल गई, क्योंकि अब रेहान बेड पर नहीं लेटा हुआ था। वो बुरी तरह से कांपने लगी। वो जल्दी से रूम से बाहर निकली तो उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर गई, जहाँ पर रजत रेहान को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। वो जल्दी से रजत के पीछे पीछे आई और बोली, आप रेहान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? रजत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बाहर गार्डन में। शीतल तुरंत बोली, आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर ग्रीन आइज? आप ऐसे कैसे रेहान को बाहर गार्डन में लेकर जा सकते हैं? रजत गुस्से से बोला, क्यों नहीं लेकर जा सकता मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा। ये बोलकर रजत उसके बगल से रेहान को लेकर बाहर जाने लगा। शीतल गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, एक तो ये इंसान गुस्से में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि इसे समझ नहीं आता आखिर इसे करना क्या है। सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अगर रेहान को ठंड लग गई तो? नहीं, मुझे ग्रीन आइस को रोकना होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से रजत के पीछे पीछे आई। रजत रेहान को लेकर बाहर गार्डन में पहुंच चुका था। शीतल एकदम से उन दोनों के पास आई। उसे खुद को एकदम से ठंड लगने लगी। उसने रेहान की तरफ देखा, जिसने हाफ बाजू की शर्ट और निक्कर पहनी हुई थी। वो रजत की तरफ देखकर गुस्से से बोली, पहले आप सिर्फ घमंडी और एटीट्यूड वाले थे, लेकिन मुझे लगता है पिछले 1 साल में आप पागल भी हो गए हैं मिस्टर ग्रीन आइज। आप इतने छोटे बच्चे को ऐसे बाहर गार्डन में ले आए। आपको खुद को महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कितनी ठंडी हवा चल रही है? ये बोलते हुए उसने अपना दुपट्टा अपने कंधों से हटाया और रेहान को ऊपर से ढक दिया तो रजत की नज़र उसके कंधे पर गई, जहाँ पर उसके कपड़े फटे हुए थे। वो तुरंत बोला, ये सब क्या है? जल्दी से अपना दुपट्टा अपने ऊपर रखो। उसकी बात सुनकर शीतल ने एक पल हैरानी से उसे देखा और फिर अगले ही पल उसने की नज़र खुद
थोड़ी सी टेढ़ी हुई और उसने अपने कंधे की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि रजत क्या बोल रहा है। वो तुरंत बोली, मुझसे ज़्यादा इस वक्त मेरे दुपट्टे की ज़रूरत रेहान को है मिस्टर ग्रीन आइज। उसे ठंड लग जाएगी, आप प्लीज़ उसे अंदर लेकर चलिए। रजत गुस्से से बोला, पहले तुम इस दुपट्टे को पहन रही हो या नहीं? शीतल तुरंत बोली, नहीं पहनूंगी, आप पहले रेहान को लेकर अंदर चलिए, उसका डायपर भी चेंज करना है। कल रात से उसका डायपर चेंज नहीं हुआ है, वो लीक करने लगेगा। शीतल की बात सुनकर रजत तुरंत बोला, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से बच्चों को संभालना आता है और मैंने कहा ना तुमसे, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बच्चों को, इसलिए चुपचाप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अभी थोड़ी ही देर में रेहान की नैनी आती होगी, वो अच्छी तरह से रेहान को संभालेगी। शीतल गुस्से से बोली, और आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी कि मेरे बच्चे किसी नैनी के पास नहीं जाएंगे? मिस्टर ग्रीन आइस, आप सोच भी मत लीजिएगा कि मैं अपने बच्चों को यूं ही किसी और के पास जाने दूंगी। रजत गुस्से से बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो सिली गर्ल। शीतल तुरंत बोली, ये आपका वहम है मिस्टर ग्रीन आइस। रजत दांत पीसते हुए बोला, वहम तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगा और बहुत जल्द ही तोड़ूंगा। ये बोलकर उसने रेहान के ऊपर से शीतल का दुपट्टा हटाया और उसके ऊपर फेंक कर मारा। शीतल की आंखें हैरत में फैल गई। उसने अपने चेहरे से तुरंत दुपट्टा हटाया तो देखा रजत रेहान को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उसके कदम रुक गए। शीतल जल्दी से उसके पास आकर उसे हैरानी से देखने लगी तो उसकी जोरों से हंसी छूट गई। रेहान का डायपर लीक हो चुका था और उसने सुसु कर दिया था, जो अब रजत के कपड़ों पर फैल चुका था। शीतल के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई और उस स्माइल को देखकर रजत बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने हल्का सा रेहान को ऊपर की तरफ उठा दिया था। शीतल ने दरवाजे की तरफ देखा और व्यंग से बोली, क्या हुआ मिस्टर आइस, आपकी वो नैनी कहाँ पर है? अभी तक आई नहीं, कब आएगी वो? कब होगा रेहान का डायपर चेंज? अभी तक तो उसने बीच में सिर्फ सुसु ही की है, कैसा न हो कि वो बीच में पॉटी। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने गुस्से से देखा और बोला, बकवास बंद करो। शीतल अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। तभी वहां पर कामाक्षी जी आई और रजत की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे सुसु से भीगा हुआ देखकर उसकी भी हंसी छूट गई। स्वीटी भी इस वक्त वहां पर आई और जब उसने रेहान को रजत पर सुसु करते देखा हुआ तो वो भी हंसने लगी और बोली, रेहान ने डैडी पर सुसु कर दिया। ये रेहान ने डैडी पर सुसु कर दिया। उन सबको खुद पर यूं हंसते हुए देख रजत का पारा और भी ज्यादा हाई होता जा रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रेहान का डायपर चेंज नहीं कर सकता? मैं रेहान का डायपर चेंज कर सकता हूँ, मैं उसका डैड हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर रजत तुरंत उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। कामाक्षी जी ने शीतल की तरफ देखा जो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हो, यूं ही मुस्कुराती रहा करो। रजत का आधा गुस्सा तो तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ही पिघल जाएगा। शीतल तुरंत बोली, लेकिन लग तो नहीं रहा ऐसा कि मेरी मुस्कुराहट देखकर उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। आंटी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना, मैं रेहान के बिना नहीं रह सकती। आप प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइस को समझाइए ना कि वो मेरा रेहान मुझे दे दे। कामाक्षी जी तुरंत बोली, ऐसा तो तब मैं खुद नहीं होने दूंगी शीतल बेटा, और तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मॉम कहकर बुलाओ मुझे। जिस दिन रजत का गुस्सा शांत होगा ना, देखना वो कैसे सिर्फ रेहान को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी अपने करीब रखने के लिए कुछ भी कर जाएगा। ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, लेकिन पिछले 1 साल में मैं तो ये समझ चुकी हूँ कि उसे सिर्फ स्वीटी की कमी नहीं महसूस हो रही थी, तुम्हारे प्यार के लिए भी तड़प रहा था वो। मैंने उसकी आंखों में तड़प बहुत देखी है तुम्हारी। उनकी बात सुनकर शीतल का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। कामाक्षी जी मुस्कुराई और बोली, जाओ जाकर रेहान और रजत दोनों को संभालो।
दोनों ही बच्चे हैं, तुम प्यार से संभालोगी तो बहुत जल्दी संभल जाएंगे दोनों। शीतल उनकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने स्वीटी की तरफ देखा तो कामाक्षी जी ने स्वीटी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, मैं स्वीटी को शावर भी दिलवा दूंगी और ब्रेकफास्ट भी करवा दूंगी। तुम जाओ, रेहान और रजत को संभालो। स्वीटी ने शीतल की तरफ देखा। स्वीटी तुरंत बोली, मैं दादी के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगी। एंजल, अब जाओ रेहान के पास और डैडी को भी अच्छे से संभालना, बहुत बिगड़ गए हैं डैडी भी। उनकी बात सुनकर शीतल ने उसे घूरा तो स्वीटी तुरंत कामाक्षी जी के पीछे छुप गई। शीतल अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ घर के अंदर आई और सीधा रजत के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने देखा रजत ने रेहान को बेड पर लिटाया हुआ था और उसका डायपर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रजत को अब बड़ा अजीब सा लग रहा था, इसीलिए उसके हाथ उस हिसाब से नहीं चल रहे थे जिस हिसाब से चलने चाहिए। शीतल एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ी होकर यूं ही उन दोनों को देखती रही। वो मन ही मन बोली, काश कितना अच्छा होता मिस्टर ग्रीन आइज अगर यही सब होता, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से। आप सच में मुझे और रेहान को अपने पास रखने के लिए कुछ भी करते, लेकिन सिर्फ प्यार से। आपको तो सिर्फ रेहान चाहिए, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पर मैं भी अब आपके पास नहीं रहना चाहती। बहुत कर लिया मैंने आपके लिए, खुद से कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अब और नहीं। आपसे प्यार मुझे अब भी है और बेइंतहा है, लेकिन अब मैं खुद को यूं घुट घुट कर नहीं रहने दे सकती। रजत ने तिरछी नज़रों से दरवाजे पर खड़ी हुई शीतल को देखा। शीतल ने जैसे ही उसकी नज़र खुद पर महसूस की, वो तुरंत उसके पास आने लगी, लेकिन अचानक से उसके कदम रुक गए और एक आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। शीतल ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उसे जिस चीज़ का डर था वो चीज़ हो चुकी थी। रजत तुरंत रेहान से साइड हट गया और रेहान को ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई बम हो और अभी अभी वो बम ब्लास्ट हुआ हो। वो रेहान की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या था? शीतल को इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी जो उसने कंट्रोल की हुई थी, लेकिन किसी तरह उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और रजत के पास आकर बोली, क्या हुआ मिस्टर ग्रीन आइज, आप इतनी छोटी सी बात से डर गए? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कभी कभी तो रेहान बहुत बड़े बड़े बम ब्लास्ट करता है, आप इतने छोटे से बम ब्लास्ट से डर गए और उससे दूर चले गए। अगर उसने बड़े बड़े बम ब्लास्ट करने शुरू कर दिए तब तो आप घर छोड़कर ही भाग जाएंगे। रजत गुस्से से बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर छोड़कर तो तुम जाओगी जो बिना बुलाए किसी मेहमान की तरह इधर उधर घूमती फिर रही हो। एक तो ये नैनी पता नहीं कहाँ रह गई। शीतल बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्या पता आपके गुस्से से पहले ही डर गई हो। वैसे भी बच्चे संभालना तो शायद आसान चीज़ है, लेकिन आपका गुस्सा हैंडल करना बहुत मुश्किल है। खैर मुझे ये बताइए, नैनी आज ही आएगी या फिर 2-4 दिन बाद? मतलब वो क्या है ना, मुझे देखना है कि रेहान को मुझे अभी साफ करना है या फिर मैं नैनी का वेट करूं। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखने लगा। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। शीतल तुरंत बोली, अब मैं आपको अपने करीब आने नहीं दूंगी, तो ना आप छोड़ने की बात तो तब होगी मिस्टर ग्रीन आई, जब इस बार आप मुझे पकड़ पाएंगे। रजत गुस्से से बोला, मुझे चैलेंज कर रही हो तुम? शीतल फीसका सा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं, चैलेंज में मैं आपसे हार जाऊंगी, क्योंकि आपसे जीतना शायद मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन अब मैं खुद को संभालना सीख चुकी हूँ मिस्टर ग्रीन आई। रजत व्यंग से हंसा और बोला, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे छूने पर से ही तुम पागल हो जाती हो। तुम मुझ पर पूरी तरह से मर मिटती हो। देखा है मैंने कैसे मेरे हाथ लगाने से खुद को पूरी तरह से मुझे सौंप देती हो और मुझसे दूर रहने की बातें कर रही हो। ये तो मैं हूँ जो अब तक तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा, वरना तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रजत को मना कर पाओ, और तुम्हारा जिस्म अभी पागल है मेरे लिए। ये बोलते हुए रजत अपनी सर्द नज़रों से शीतल को देखता रहा। शीतल भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसको बातों ने इस वक्त उसके दिल में हलचल मचा रखी थी।
वो कुछ बोलती उससे पहले ही सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया और रजत की तरफ देखते हुए बोली, आपसे मिलने कोई आया है। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो समझ चुका था कि बाहर नैनी उससे मिलने आई है। शीतल ने तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटा ली और रेहान की तरफ बढ़ गई। रजत कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर नीचे हॉल में आया, हॉल में खड़ी अंकिता को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं शीतल रेहान को साफ कर रही थी। उसने जल्दी से रेहान को क्लीन किया और उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आ गई। जैसे ही उसकी नज़र हॉल में खड़े हुए रजत और अंकिता पर गई, उसका दिल धक से रह गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे जाने की, लेकिन तभी अंकिता की नज़र ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी शीतल पर गई। जैसे ही रजत ने अंकिता की नज़र ऊपर की तरफ जाते हुए देखी, उसके चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अब यहाँ क्या करने आई हो? अंकिता ने मना किया था ना कि भोसले मेंशन तो क्या तुम उसके अंदर भी नहीं आ सकती, तो क्यों आई हो? अंकिता मुस्कुराई और बोली, क्या बात है एक्स हस्बैंड, बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो। लगता है भूल गए हो कि एक वक्त था जब मुझे कितना प्यार करते थे तुम, कि मेरे लिए मरने तक को तैयार थे, और अब मेरे ही सामने एटीट्यूड दिखा रहे हो। रजत गुस्से से मुट्ठियाँ कसते हुए बोला, वो वक्त और वो प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सीधा सीधा ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? वैसे ही तो नहीं आई, तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। बताओ अब क्या चल रहा है इस दिमाग में? अंकिता हंसी और बोली, जब तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं और मेरा दिमाग इतना खतरनाक है, तो पंगे लेते ही क्यों हो? वैसे पता चला मुझे एक बार फिर से बाप बन गए हो तुम। सोचा तुम्हारे और तुम्हारी मिस्ट्रेस और तुम्हारे बच्चे से मिल लूं। ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ अपना कदम बढ़ाया, रजत ने तुरंत उसके पीछे पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। ऊपर रेलिंग पर खड़ी शीतल ने भी रेहान को पूरी तरह से अपनी बाहों में कस लिया था। न जाने क्यों अंकिता के रजत के पास आने की बात से ही उसे डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। रजत गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मेरे रेहान पर अपनी नज़र भी डाली ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा मैं। मुझे मेरे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए तमाशा करने वालों को आज से 1 साल पहले ही इस घर से बाहर निकाल कर फेंक चुका हूँ मैं। अब चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकालने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। अंकिता उससे बिल्कुल करीब हुई और बोली, इतना प्यार अपनी मिस्ट्रेस से कि पहले मुझे उसके करीब नहीं जाने दिया और अब उसके बच्चे के भी करीब नहीं जाने दे रहे। लगता है बहुत प्यार करते हो अपनी मिस्ट्रेस से। उसके मुंह से बार बार शीतल के लिए मिस्ट्रेस सुनकर रजत का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ रहा था और उसे गुस्से से कांपते हुए देखकर अंकिता के चेहरे पर डेविल स्माइल आ रही थी। तभी स्वीटी भागते हुए वहां पर आई। स्वीटी के हाथों में एक टॉय था जिसे लेकर भागते हुए वो बोल रही थी, इसे मैं रेहान को दूंगी। रेहान इसे देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन अचानक ही रजत और अंकिता के सामने आने पर उसके कदम एकदम से रुक गए। वो एकटक अंकिता की तरफ देखने लगी। अंकिता ने जैसे ही स्वीटी को देखा, उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत स्वीटी की तरफ जाने लगी। रजत उसके और स्वीटी के बीच आकर खड़ा हुआ और बोला, सोचना भी मत, मैं स्वीटी पर तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंकिता गुस्से से जबड़े कसते हुए बोली, स्वीटी मेरी बेटी है, तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। रजत भी गुस्से से बोला, वो तुम्हारी बेटी थी जब तुमने उसे पैदा किया, लेकिन जब तुमने उसकी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसे प्यार नहीं दिया, तो वो तुम्हारी बेटी नहीं रही। वो सिर्फ मेरी बेटी है और सिर्फ मेरी। ये बोलते हुए उसने एक नज़र शीतल की तरफ देखा। रजत वापस अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, स्वीटी की तरफ आंख उठाकर भी मत देख लेना अंकिता, वरना अब तक तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ रखा है। मुझे तुम्हारी जान लेने में एक पल नहीं लगेगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से,
वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। अंकिता गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से स्वीटी, पर मेरा हक बनता है। मुझे तुमने डिवोर्स दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वीटी से नहीं मिल सकती। चाहूँ तो मैं अभी भी स्वीटी को तुमसे छीन कर ले जा सकती हूँ। अब साइड हटो मेरे रास्ते से, वरना बहुत पछताओगे तुम। रजत व्यंग से हंसा और बोला, जब तुम मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती थी ना, तब अंकिता मैं तुमसे नहीं डरा। अब तो तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमसे जो हो सकता है वो तुम कर लो, लेकिन स्वीटी पर मैं तो अब तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा, और मुझे नहीं लगता तुम ऐसे मानोगे, इसलिए मुझे अपना ही अंदाज अपनाना होगा। ये बोलकर उसने सामने खड़े सर्वेंट की तरफ देखते हुए चुटकी बजाई, तो वो सर्वेंट तुरंत बाहर की तरफ गया और अगले ही पल उसके साथ काफ़ी सारे गार्ड्स अंदर की तरफ आए। उन गार्ड्स को देखकर अंकिता गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रजत। स्वीटी मेरी भी बेटी है, मेरा हक है उससे मिलना। तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। तुम्हें नहीं पता, मैं जब अपनी जिद पर आ जाऊं तो कुछ भी कर सकती हूँ। भले ही तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों का मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी बात सुनकर रजत ने व्यंग से हंसा। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड्स लगभग से घसीटते हुए अंकिता को वहां से लेकर जाने लगे। जिस तरह से गार्ड्स अंकिता को वहां से लेकर जा रहे थे, शीतल को अपने लिए डर लगने लगा। अगर रजत अंकिता को इस तरह से घर से बाहर निकाल सकता है, जो कि उसकी बीवी थी, तो उसका तो रजत से कोई रिश्ता भी नहीं था, बस एक जिस्म का रिश्ता था जो लगभग से खत्म ही हो चुका था, और उसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो रेहान को अपनी बाहों में और भी ज्यादा कसने लगी थी। स्वीटी डरते हुए अंकिता की तरफ देख रही थी। उसे अंकिता के लिए कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था, लेकिन अंकिता दूर जा रही थी, ये सोचकर उसे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था, क्योंकि अब रजत के साथ रहने के लिए अंकिता को उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अंकिता को लेकर गार्ड्स लगभग दरवाजे तक पहुंचे थे। कामाक्षी जी और हर्षवर्धन जी चुपचाप एक तरफ खड़े रजत और अंकिता को ही देख रहे थे। अगर डिवोर्स के बिना ये सब होता तो वो रजत को ऐसे अंकिता के साथ कभी नहीं करने देते। भले ही अंकिता कितनी ही मतलबी और कितनी ही बदतमीज ही क्यों ना करे, लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए उन दोनों ने चुप रहना ही सही समझा। रजत ने अपना हाथ दिखाकर गार्ड्स को रोका और फिर अंकिता के पास आया। उसने एक नज़र शीतल की तरफ देखा, जिसने अपना चेहरा घुमा लिया था। उसे देखते ही रजत को पता चला कि इस वक्त डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे यूं देखकर रजत के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई, लेकिन फिर वो अंकिता के बिल्कुल करीब हुआ। अंकिता हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रजत बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, वो मिस्ट्रेस नहीं है, मेरा प्यार है। मैं प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। स्वीटी, रेहान और शीतल, अगर इन तीनों में से किसी की तरफ तुमने नज़र उठाकर भी देखा ना अंकिता बजाज, तुम्हारी आंखों को कुछ और देखना नसीब ही नहीं होगा। रजत भोसले का गुस्सा तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, और ये तीनों तो मेरा प्यार है। अगर किसी ने उन्हें तकलीफ पहुंचाने की भी कोशिश की ना, तो तुम मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत देखोगी। और कसम से पूरी दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, बस रजत भोसले की नफरत नहीं बर्दाश्त होएगी तुमसे। नाउ गेट आउट। ये बोलकर उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखा। गार्ड्स उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे घसीटते हुए वहां से ले गए, लेकिन फिर भी अंकिता चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी रजत, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत पछताओगे। आज जिस तरह से तुमने मेरी इंसल्ट की है ना, तुम बहुत पछताओगे। रजत के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। गार्ड्स अंकिता के कुछ
उसकी बकवास का रजत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो स्वीटी की तरफ आया और स्वीटी भी भागते हुए उसके पास आई और उसके पैरों से लिपट गई। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे मॉम के साथ बिल्कुल नहीं रहना है डैडी, मुझे बस आपके और एंजल के साथ रहना है। एंजल मुझे बहुत प्यार करती है, मॉम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब आप मॉम को कभी वापस तो नहीं लाओगे ना? उसका सवाल सुनकर रजत की नज़रें एक बार फिर से खुद ब खुद शीतल की तरफ उठ चुकी थी। शीतल रेहान को लेकर वापस अपने रूम में जाने लगी। स्वीटी उसे रूम में जाते देख तुरंत लगभग से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ एंजल नीचे आओ ना, मुझे आपके साथ ब्रेकफास्ट करना है जैसे हम हमेशा करते थे डाइनिंग टेबल पर। प्लीज़ आप रेहान को लेकर नीचे आओ ना। स्वीटी की बात सुनकर शीतल के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो सीढ़ियाँ से उतरते हुए नीचे आई। कामाक्षी जी शीतल के पास आई और बोली, मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनवाया है। कल रात को तुमने ढंग से कुछ खाया नहीं है। अब चुपचाप अच्छे से ब्रेकफास्ट करना। रेहान के लिए तुम्हें अपना खाना पीना ठीक रखना होगा। शीतल बेटा, उसके मुंह से इतने प्यार से ये सब सुनकर शीतल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कामाक्षी जी के साथ डाइनिंग टेबल पर आई। स्वीटी ने रजत का हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो डैडी? जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसे स्टैचू बनकर क्यों खड़े हो? चलो आप भी मेरे साथ चलो और आज आप मुझे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाओगे। रजत मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी एंजल के हाथों से ब्रेकफास्ट करना है ना? डैडी की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, डैडी से तो तुम प्यार ही नहीं करते, डैडी की तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। शीतल जिसे रजत की सारी बातें सुन रही थी, उसका चेहरा घुमाकर रजत की तरफ देखा और मन ही मन बोला, कितना जेलस फील करते हो मिस्टर ग्रीन आइज, और कितना इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हो। आपको क्या लगता है कि आपकी ही सारी बातें सुनकर मैं स्वीटी को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं स्वीटी को अपने हाथों से खाना भी खिलाऊंगी और उससे दूर भी नहीं जाऊंगी। आपको जो करना है वो कर लीजिए। स्वीटी रजत की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ ना डैडी, आइए ना डाइनिंग टेबल पर, मैं आपके हाथों से भी खाना खाऊंगी। डैडी प्लीज़, डैडी प्लीज़। उसकी बात सुनकर रजत खुद को रोक नहीं पाया। वो वैसे भी बस शीतल पर टॉन्ट मारना चाहता था जो उसने मार दिया था। वो स्वीटी के साथ डाइनिंग टेबल पर आया। स्वीटी रजत और शीतल के बीच में आकर बैठ गई और उन दोनों के ही सामने उनकी प्लेट रखी हुई थी जिसमें पराठा और दही रखा था। कामाक्षी जी हर्षवर्धन के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सर्वेंट सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। शीतल और रजत दोनों ने एक साथ अपना अपना हाथ स्वीटी की प्लेट की तरफ बढ़ाया और उनकी उंगलियां आपस में टच हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्वीटी तुरंत बोली, मुझसे और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। स्वीटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ मुझे जल्दी से खिलाओ ना। एक बाइट डैडी खिलाएंगे और एक बाइट एंजल। प्लीज़ प्लीज़ अब जल्दी करो ना, वरना स्वीटी के पेट में भूख का तूफान आ जाएगा। रजत और शीतल जो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए पता नहीं कहाँ खो गए थे, दोनों तुरंत होश में आए और दोनों ने हल्का हल्का अपना हाथ पीछे की तरफ कर बाइट तोड़नी शुरू की और एक साथ स्वीटी की तरफ बढ़ा दी। स्वीटी मुंह बनाते हुए बोली, पहले तो खिला नहीं रहे थे, अब खिलाया तो दोनों एक साथ खिला रहे हो। पर कोई बात नहीं, मैं दोनों के हाथ से खा लूँगी, लेकिन पहले आप एक दूसरे को खिलाएं, क्योंकि मुझे सिर्फ अकेले नहीं खाना है। डैडी और एंजल आपको भी अपने साथ खिलाना है। उसकी बात सुनकर रजत और शीतल दोनों की तो आंखें ही बड़ी हो गई। शीतल बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि स्वीटी के दिमाग में कौन सी शरारत चल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वीटी को कैसे समझाए। जो वो सोच रही है शायद वो कभी नहीं हो सकता। वहीं रजत एक टक अभी भी शीतल को देखे जा रहा था। उसे शीतल को बाइट खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि शीतल उसे पहले खिलाए। शीतल हिचकिचा रही थी कि कहीं रजत उसके हाथ को पीछे की तरफ ना ढकेल दे, लेकिन कांपते हुए हाथों से उसने वो बाइट रजत के होठों की तरफ बढ़ाई।
रजत ने उसकी कलाई को अचानक से पकड़ लिया तो शीतल का दिल जोरों से धड़क उठा। रजत ने उसकी उंगलियों में पड़ी हुई बाइट को अपने हाथों में लिया और शीतल की उंगलियां भी रजत के होठों को छू गई। शीतल बुरी तरह से सिहरने लगी। रजत बड़ी ही शरारती नज़रों से उसे देख रहा था। शीतल की नज़रें भी उसे घूरने लगी। स्वीटी तुरंत बोली, एंजल ने तो डैडी को खिला दिया, अब जल्दी से डैडी भी एंजल को खिलाएंगे। उसकी बात सुनकर रजत ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बाइट शीतल की होठों की तरफ बढ़ा दी। शीतल के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट आ गई, जो रजत को समझ नहीं आई कि आखिर शीतल करना क्या चाहती है। लेकिन तभी जैसे ही रजत ने उसके होठों के करीब वो बाइट की, शीतल ने उस बाइट को लिया और रजत के हाथों में जोरों से काट लिया। रजत दर्द से चिल्लाया और अपनी जगह से उठ गया। वो शीतल की तरफ देखते हुए बोला, जंगली बिल्ली हो क्या तुम? शीतल मुस्कुराती रही, लेकिन रजत जिस तरह से चिल्ला रहा था, रेहान डर गया और अचानक से रोने लगा। कामाक्षी जी उन दोनों की तरफ देखकर हंसते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, दो रेहान को मुझे दो, वैसे भी अभी तक इसने अपनी दादी के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो अब मुझे भी इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। बोलकर वो तुरंत रेहान के पास आई और शीतल की गोद से उसे ले लिया। रजत अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। शीतल ने स्वीटी को खाना खिलाया, लाना जारू रखा। हर्षवर्धन जी अपना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चले गए। रजत शीतल को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे काटने की? शीतल मासूमियत से बोली, मैंने तो बस आपके हाथों से वो बाइट खाई थी, मैंने आपके हाथों पर काटा नहीं, और मैं आपको क्यों काटूंगी? मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़े ही काटा है जो मैं आपको काटूंगी। उसकी बात सुनकर स्वीटी जोरों से हंसने लगी। रजत बुरी तरह से चिढ़ गया। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, पहले मुझे पकड़ कर तो लो, कर तो दिखाओ, दिखाइए मिस्टर ग्रीन आइज। रजत उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चैलेंज ही समझ लीजिए। ये बोलकर अभी वो स्वीटी की तरफ बाइट बढ़ा ही रही थी कि रजत अपनी जगह से उठा और बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसे अपनी तरफ आते देख शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी चेयर से उठी और हॉल की तरफ भागी। रजत भी उसके पीछे पीछे भागा। उन दोनों को यूं देखकर स्वीटी और भी ज़्यादा हंसने लगी। वो हूटिंग करते हुए बोली, डैडी एंजल को पकड़ कर दिखाइए कि आप कोई चैलेंज नहीं हारते, आप मेरे सुपर डैडी हैं। शीतल ने स्वीटी की तरफ घूर कर देखा। सुपर डैडी को जिताने के चक्कर में वो उसकी वाट लगा रही है। उसे देखकर उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वो रजत की पकड़ में आ गई तो रजत उसका हाल बुरा कर देगा। वो जल्दी से अब सीढ़ियों की तरफ भागी। रजत भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। शीतल सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर रजत के कमरे में आई और बोली, आप मुझे नहीं पकड़ सकते मिस्टर ग्रीन आइज, मुझे पकड़ना आपके लिए आसान नहीं है। रजत गुस्से से बोला, ऐसे कैसे मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता? अब देखो, मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगा। शीतल ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे जीप चिढ़ाकर रजत के रूम के अंदर चली गई और तुरंत से दरवाज़ा बंद कर दिया। रजत की आंखें बड़ी हो गई। वह दरवाज़ा लॉक करते हुए बोली, दरवाज़ा खोलो चिली फ्लेक्स, वरना तुम बहुत पछताओगी। अगर खुद से मैंने दरवाज़ा खोला ना तो शायद तुम्हें पनिशमेंट कब मिले। अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम्हारा पूरा बुरा हाल हो जाएगा। उसकी धमकी सुनते ही शीतल का मुंह बनाया गया और बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता मिस्टर ग्रीन आइज। अब ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब आप मुझे ये कहेंगे कि मैं रेहान को लेकर यहाँ से जा सकती हूँ। स्वीटी के लिए मैं समझ सकती हूँ कि आप उसे मेरे साथ नहीं जाने दे सकते, लेकिन रेहान को मैं अपने साथ लेकर जाकर ही रहूँगी। उसकी बात सुनकर रजत का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। इस बार वह और ज़्यादा गुस्से से बोला, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो सिली गर्ल, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने यह दरवाज़ा नहीं खोला तो उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही शीतल बोली, आपको बेशक से जितनी भी काउंटिंग आती है सारी कर लीजिए मिस्टर ग्रीन आइज, लेकिन ये दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा। ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप मेरी बात मानोगे।
अभी वो बोल ही रही थी कि सामने बेड पर पड़ा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसे अपना फ़ोन बजते देख वो तुरंत अपने फ़ोन की तरफ गई। उसने देखा तो विराट का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से विराट की आवाज़ आई, तुम ठीक तो हो ना शीतल? मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन तुम कॉल रिसीव ही नहीं कर रही हो। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ विराट, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। ये बोलते हुए अचानक उसने दरवाजे की तरफ देखा क्योंकि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सामने दरवाज़ा खुला देख और दरवाजे पर रजत को खड़े देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। अचानक ही उसके हाथों से फ़ोन छूट गया क्योंकि रजत गुस्से से उसे देखते हुए उसके करीब आ रहा था। फ़ोन पता नहीं कैसे स्पीकर पर हो गया और नीचे गिरे फ़ोन से विराट की आवाज़ आने लगी, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी फिक्र ना करूँ शीतल, तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। आई रियली केयर फॉर यू। मुझे यह बताओ कि क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? तुमने रजत से बात कर ली? कोई सोल्यूशन निकाला क्या रजत ने? रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। शीतल के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ तो शीतल बोली, मुझसे दूर जाना चाहती हो तुम ताकि उसके करीब रह सको? उसकी बात सुनकर शीतल की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल उसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। उसने तुरंत नज़रें नीचे की तरफ झुकाकर देखा तो उसका फ़ोन रजत के पैरों के नीचे बुरी तरह से टूट चुका था। शीतल ने तुरंत उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और परेशान होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुकी और अपना टूटा हुआ फ़ोन अपने हाथों में उठाया। सिर्फ वही जानती थी कि पिछले 1 साल से वो किस दौर से गुजर रही थी। हालांकि श्रेया उसके साथ थी और विराट भी न सिर्फ उसका बॉस बल्कि एक अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने कभी भी उन दोनों के पैसों के मामलों में कोई एहसान नहीं लिया था। वो हर एक चीज़ अपनी खुद की मेहनत से कर रही थी। रेहान के पैदा होने से लेकर उसने आज तक जिस तरह से स्वीटी को संभाला था वो सब उसने अपने पैसों से किया था। ये फ़ोन भी उसने किस तरह एक एक पैसा बचा कर लिया था, ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। रजत उसके करीब हुआ और बोला, क्या हुआ? एक फ़ोन टूटने पर इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें? तुम तो अच्छे खासे दिल तोड़ लेती हो, लोगों के रिश्ते तोड़ देती हो, लोगों को तोड़ देती हो, और अब अपना फ़ोन टूटा तो इतना रोना क्यों आ रहा है? शीतल तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर ग्रीन आइज, आप बहुत बुरे हैं। वो ऐसा कुछ बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक पल के लिए नहीं सोचते कि आपकी बातों का आपके सामने वाले से क्या हरकत पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।